हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 28 जनवरी, सुबह का टाइम है। सुबह सबसे पहले यही काम लेकर बैठ गए हैं क्योंकि अम्मा को अंदर बिठा दिया है फ्रेश होने के लिए, तो यही मौका मिल गया था। मतलब चारपाई खाली हो गई थी क्योंकि आज मुझे अम्मा के सारे बिस्तर धुलने थे। रजाई का कवर, गद्दे का कवर और कथरी वगैरह सब धुलने थे, तो वही जल्दी-जल्दी निकाल लेते हैं और फिर काम करेंगे, नहीं तो अम्मा फिर से लेट जाएँगी। तो बस ये गद्दा है और गद्दे में डबल कवर चढ़े हुए हैं। एक घर का बनाया हुआ चढ़ा हुआ है साड़ी का और दूसरा जो है खरीद कर चढ़ा दिया था क्योंकि ये जो है साड़ी का उतना गर्म नहीं होता है, ये गर्म ज़्यादा होता है जो। ये दोस्तों रात में बारिश हुई है, ये देखिए। और ये पन्नी छप्पर पर से गिरी हुई है। ये देखिए, ये कपड़े भी रखे हैं, धुलने हैं अम्मा के। लाइट आई नहीं है रात से। यहाँ पर ये कंडे पूरे में रखे हुए हैं, जैसे तैसे सामान रख दिया गया था। ये बाद में करेंगे क्योंकि खाना भी तैयार करना है बच्चों को। और दोस्तों बारिश हुई थी रात में, तो क्या हुआ था, आंगन से पानी टपक रहा था। अब भी हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है लेकिन रिमझिम-रिमझिम वाली बारिश हो रही है कि बाहर खड़े नहीं हो पाओगे, कपड़े भीग जाएँगे, इतनी बारिश हो रही है टप-टप वाली। तो वही ये सही करने आए हैं आंगन और हम बाहर का काम निपटा रहे हैं, गोबर, झाड़ू वगैरह ये सब कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों छप्पर बिल्कुल बेकार हो गया है, उसके ऊपर इन्होंने तिरपाल डाल दिया है, नहीं तो नीचे सब लिपा-पुता सारा बेकार हो जाता और जो भी सामान रखा हुआ है, वो भी इधर-उधर सब घुसेड़ना पड़ता, कहीं-कहीं डाल दो, कहीं-कहीं डाल दो। ऐसे तिरपाल डाल दिया गया, चारपाई वगैरह नीचे खड़ी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए रखा हुआ था तो छप्पर के ऊपर डाल दिया गया है। बाहर की साफ-सफाई सब कुछ कर दिया सब था, तो दूध निकालना रह गया था, तो ये दूध निकाल रहे हैं। हम जल्दी से नहा के रसोई में आ गए हैं, क्योंकि हमें खाना बनाना था। तो यहाँ पर चाय रख दी है बनने के लिए और तब तक इधर खाने की तैयारी करेंगे। और यहाँ सब्जी में कल लाए थे कद्दू, तो वही धुल रहे थे और इसी से कटवा लेंगे। बारिश तो लगातार हो रही है और दूर स्कूल है, घर से स्कूल काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो बच्चों को साइकिल से जाना पड़ता है। तो देखो अगर बंद होगी तब तो जा पाएँगे, नहीं तो नहीं जा पाएँगे। इसे काट दो थोड़ा, हम काट लेंगे। ऐसे हैप्पी बर्थडे। और इशू से कटवा लिया है कद्दू, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज़ें कद्दू नहीं काटती हैं, तो वही बस बीच में से काट लिया है, फिर हम काट लेंगे। और यहाँ चाय बन गई है और क्या है कि इशू से कह रहे थे अंकल को फ़ोन करके पूछो गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। खाना तो वैसे भी बनाना है, तो ऐसे क्या होता है थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है। इशू सबसे ज़्यादा जल्दी जाता है, कनक, रौनक थोड़ा लेट जाती हैं, तो उसके लिए खाना बहुत ही जल्दी बनाना पड़ता है। तो वही कद्दू की सब्ज़ी सूखी हो जाएगी ले जाने के लिए, तो साथ में सबके लिए ही खाना बन जाएगा। और ये वाला जो कद्दू होता है ना, इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, आप लोग भी बनाते होंगे। बनती तो सिंपल तरीके से ही है, लेकिन बहुत अच्छी बनती है। सरसों का तेल डाला, तेल गरम हो गया, मेथी डाली और फिर थोड़ा-सा कद्दू डालकर सूखा मसाला डाल दिया है। सूखा मसाला ही पीसा था, वही बेसिक मसाले जो होते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। और बस डाल दिया है कद्दू, नमक और थोड़ा बंद कर देंगे। मतलब ये सारा कद्दू जो गल जाता है और बहुत अच्छी सब्ज़ी इसकी बनती है।
दोस्तों बारिश होने के कारण ठंड फिर से लौट आई है। मतलब बहुत ठंड पड़ने लगी है और हम स्वेटर नहीं पहने हुए हैं, बस जल्दी-जल्दी से इतनी जल्दी आज नहाया है हमने, कोई साबुन कुछ भी नहीं लगाया, बस जल्दी से नहा लिया है क्योंकि मुझे दोबारा से नहाना पड़ेगा, आज बहुत सारा काम करना है। इसलिए खाना बनाने की वज़ह से जल्दी-जल्दी ऐसे ही नहा लिया था। हमने कहा खाना बना के रख देंगे, फिर बाद में करना होगा जो करते रहेंगे। तो यीशु बात कर रहा था ड्राइवर अंकल से, तो वो कह रहे थे नहीं आ पाएँगे क्योंकि बच्चे नहीं जा रहे हैं। मतलब यहाँ से हमारे यहाँ से सिर्फ़ यीशु जाता है और दूर-दूर से बच्चे लाते हैं। तो जैसे कि दो 1-2 बच्चे जा भी रहे हैं तो फिर उस 1-2 बच्चों को लेकर नहीं जाएँगे स्कूल, इस वज़ह से नहीं जा पाएँगे। और ये दोनों तो साइकिल से ही जाती हैं, तो ये दोनों तो जा ही नहीं पाएँगी क्योंकि बारिश वैसे ही हो रही है टप, 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 टप करके। लेकिन अब सब्ज़ी तो बन ही गई है और यहाँ आटा भी लगा के हमने रख दिया था, तो साथ में रोटी बना के रख देंगे। तो बस ये खाना बनकर हो गया था तैयार। दोस्तों यहाँ पर पानी गर्म करेंगे क्योंकि कपड़े धोने अम्मा के बिस्तर। लाइट आ नहीं रही है, लाइट की राह देखना भी बेकार है, आज मौसम भी ठीक नहीं है। एक बार लगाया था तब से आई नहीं है। तो चूल्हा जला के गर्म करेंगे और अब निकाल दिया है तो धुल ही देते हैं। वैसे भी दवा गिर गई थी तो महक सी आ रही थी। अम्मा के भी बदलवा देंगे कपड़े, अभी तो लेटी हुई है। तो यहाँ पर रख देंगे पतीले में पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि जैसे कि बिस्तर वगैरह हैं, कुछ भी वैसे कपड़े हैं ना तो गर्म पानी में धुल दो ना तो जल्दी साफ भी हो जाते हैं। थोड़ा महक वगैरह तेल वगैरह की होती है तो वो भी चली जाती है। तो कपड़े तो काफ़ी सारे धुलने हैं, कंबल वगैरह भी धुलने हैं, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, दूसरी लाइट नहीं आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन जो कपड़े निकाले थे वो तो धुल ही देंगे। और अम्मा के भी कपड़े धुलने हैं, मतलब जो पहने हुए हैं वो भी बदलवाएँगे, लेकिन सबसे पहले ये बड़े-बड़े वाले कपड़े धुल देंगे। क्योंकि कल रात को दवा पिलाई जा रही थी, तो पता नहीं कैसे क्या हाथ किया अम्मा ने तो गिर गई थी ऊपर। तो मतलब पूरे कमरे में महक सी आ रही है। बिस्तर में तो नहीं गिरी थी, लेकिन मुझे लग रहा था पूरे कपड़ों में महक सी आ रही थी। तो हमने कहा चलो गर्म पानी से धुल देंगे। तो यहाँ पर एक पतीला गर्म हो गया है पानी और बस दूसरा पतीला रख देंगे, जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक गर्म हो जाएगा। तो पानी ज़्यादा था तो हमने थोड़ा निकाल कर थोड़ा ठंडा मिला दिया है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था। और बस इसमें वॉशिंग पाउडर डाल देंगे और फिर अब सबसे पहले बिस्तर धो लेंगे। तो क्या है, लाइट तो आनी ही नहीं है आज, आएगी तो शाम तक आएगी, अभी तो फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं लग रही है क्योंकि सुबह से एक बार लगाई थी, तब से आई ही नहीं है और हम राह देखते तो राह ही देखते रह जाते। तो क्योंकि टंकी में पानी भरा हुआ है तो ये कपड़े तो धुल ही जाएँगे, फिर देखा जाएगा शाम तक। और सबसे दिक्कत क्या है कि अम्मा को हो गई है क्योंकि धूप जब निकलती है तो बाहर बिठाते थे थोड़ी देर सुबह के टाइम या दोपहर में थोड़ी देर बिठाते थे, लेकिन आज धूप कहीं भी नहीं निकली है, तो आज बिल्कुल निकली ही नहीं है। तो बस जैसे कुछ काम हुआ तो आ गई, उसके बाद फिर से उसी बिस्तर में ही लेट जाती हैं। तो जितनी देर हम फुर्सत में दोस्तों होते हैं, उतनी देर वहीं पर बेड पर ही बैठते हैं हम लोग। लेकिन देखिए बच्चों को पढ़ाई भी करनी है, हमें भी काम देखना है। तो क्या बताएँ आप लोगों से, कुछ भी हम काम करते रहते हैं, खाना बनाते, कुछ भी करते हैं, 5-5 मिनट में हम देखने जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बुला रही हैं तो हम सुन ना पाएँ या कोई ज़रूरत होगी। तो मतलब इसी में मेरा सारा दिन चला जा रहा है। दौड़-भाग अगर चूल्हे में खाना बनाओ, इस समय चूल्हे में खाना इसीलिए कम बन रहा है, रसोई में ज़्यादा बन रहा है क्योंकि रसोई जो है पास पड़ती है कमरे के, एक ही दीवार का फ़र्क है, तो आवाज़ चली जाती है और फिर वहाँ से कमरे तक जाने में टाइम नहीं लगता। तो इधर-उधर देखते रहते हैं, लेकिन दोस्तों काम तो बंद नहीं कर सकते ना, काम तो करना ही है, बच्चों को पढ़ाई तो करनी ही है। और रात में भी हम अम्मा के साथ ही रहते हैं, बच्चे दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गए हैं तीनों, क्योंकि उनको भी पढ़ाई करनी है, पेपर आने वाले हैं, तो पढ़ाई का भी प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इतने समय है और हमें अपना काम भी देखना है। तो जो धुल दिए थे कपड़े, वो यहाँ मशीन में सुखा लेंगे क्योंकि मशीन वैसे तो नहीं चल पाएगी, लेकिन कपड़े सूख जाएँगे। तो ये सुखा लिए हैं पहले वाले और दूसरे वाले फिर से डाल दिए हैं और ये अम्मा के बिस्तर जितने हैं वो सूख गए हैं मशीन में और इनको जाके छत पर डाल देंगे। तो हवा चल रही है, हवा में सूख जाएँगे अच्छे से, बस इन्हीं की चिंता है, बाकी के कपड़े अगर ना सूखे तो भी कोई चिंता नहीं है। और यही थोड़ा-सा क्या है कि
बिना कवर के बिस्तर खराब लगते हैं। जैसे कि ऐसे तो कोई नहीं आएगा, वैसे अगर व्यवस्थित नहीं है आपका घर या कुछ, तब तो कोई ना कोई पक्का आ जाएगा, तो मुझे यही लग रहा था। भले ही आप कहो कि हाँ, दूल्हे हैं ये वो, लेकिन जानते तो हैं आप लोग तो सभी कुछ समझते हैं। और दोस्तों, छत आपको बहुत गंदी लग रही होगी क्योंकि रात में ही सारे कंडे उतारे गए थे और यीशु ने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, उसी ने उतारे थे कंडे। तो अभी मुझे यहाँ की भी सफाई करनी है, लेकिन सबसे पहले धुलने वाला काम कर देंगे तो कपड़े धुलते रहेंगे। और बाद में हमने काफ़ी सारे कपड़े धुले थे बच्चों के अपने, तो कुछ घर में डाल दिए हैं और कुछ यहाँ पर देखिए स्वेटर वगैरह डाल दिए हैं ऊपर। और अब आ गए हैं छत पर, यहाँ लगेगी झाड़ू क्योंकि हवा भी साथ में खूब चली है, तो कंडे का जितना चूर होता है ना छोटा-छोटा, वो सब उड़ के पूरी छत भर में गया था। तो पूरी छत बहुत गंदी है, तो कहीं और भी बारिश अगर हो जाती ना तो पूरी छत पच-पच पच-पच होती, इसलिए फिर उतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है कि पानी भरा हुआ है। तो बस जल्दी-जल्दी सब सफाई कर लेते हैं और सारा कूड़ा नीचे ले जाना है, घूरे में डालना है। अभी जब से ठंड बढ़ गई है ना, कोहरा पड़ने लगा, तब तब से हमने कंडे पाथना बंद कर दिया है। अब सोचा था धूप निकलने लगी अच्छी तो कंडा पाथेंगे, लेकिन क्या है फिर से मौसम खराब हो गया। तो मौसम का तो कहीं जाना ही नहीं है, कब आ जाए कुछ पता नहीं है। अरे टाइल तो बिल्कुल साफ हो गए। और अब ये आए हैं कहीं से, कहीं टहलने निकल गए थे और ये बच्चे भी निकल-निकल कर आ रहे हैं, कमरे में पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि मम्मी जब थोड़ी देर दिखी नहीं है घर में तो ज़रूर कहीं कुछ न कुछ काम ही कर रही होंगी, तब पता लगाते-लगाते सब छत पर आए हुए हैं। तो हमने कहा बस आ ही गए हो तो ये कूड़ा बस नीचे उतरा दो क्योंकि ये मेरे बस का नहीं, क्योंकि जीने से उतारते नहीं बनेगा, तो उतरा दोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्या है कुछ भी काम अगर बता दो ना बच्चों से तो बिना झगड़ा हो ही नहीं सकता है। झगड़ा पहले होगा, काम बाद में होगा। और हम कह रहे थे इनसे सबसे कि ये कूड़ा उतरा दो, नीचे से कोई घूरे में डलवा देना। जहाँ पर पशु बाँधते हैं ना वहीं पर घूर है, ज़्यादा दूर नहीं है तो थोड़ा मदद मिल जाएगी क्योंकि मुझे क्या है अभी अम्मा के कपड़े बदलवाने हैं। नहलाएँगे तो नहीं, सोचा था आज नहलाएँगे धूप अच्छी निकलेगी तो, लेकिन मौसम खराब है तो नहलाएँगे नहीं, सिर्फ़ कपड़े ही बदलवा देंगे। और तबीयत क्या बताएँ दोस्तों अम्मा के, अम्मा को इतने ज़्यादा कष्ट हैं कि हम ना तो हम दिखा सकते हैं, ना ही हम बता सकते हैं। मतलब ये हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि अम्मा को इतने ज़्यादा कष्ट मिलेंगे, क्योंकि मतलब उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है जिससे कि हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि अम्मा को इतने कष्ट मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब आगे क्या लिखा है किसी को कुछ पता नहीं होता। ये पहले मम्मी नहीं जाती है। कहाँ? छिपकली छिपकली पीछे बाबा नीचे फेंक दी। वैसे तो वो कहीं चली गई। अब जितना हमसे हो पा रहा है हम भरपूर दोस्तों कोशिश कर रहे हैं, उनकी पूरी देखभाल कर रहे हैं। हम बता नहीं सकते, ना तो हम दिखा सकते हैं सब कुछ। लेकिन अब कहते हैं ना कि जो शरीर का कष्ट है वो कोई नहीं हर सकता है, वो सिर्फ़ उसी को भोगना पड़ेगा। तो देखकर बहुत तकलीफ़ होती है हम लोगों को, लेकिन हमारा बस अब नहीं चल रहा है, हम लोग बिल्कुल बेबस हैं। क्योंकि अगर शरीर में कोई तकलीफ़ हो तो दवा कराएँ, डॉक्टर को बुलवाएँ, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी लीवर की कहीं कुछ दवा वग़ैरह हम लोग चला रहे हैं, पिला रहे हैं। बाकी बुखार वग़ैरह कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन बस शरीर में जो है अब वो ताकत नहीं बच रही है, दिन पर दिन घट ही रही है। कनक मारो हाथ में तो तुम्हारी मार खा जाती। कनक ऐसी। तो काम हम जल्दी करें ना, वही हुआ घंटा यही गिरा रही, उठा रही, फिर गिरा रही, यह कहीं रही। तो इसमें चलो और बोरियाँ जितनी हैं कूड़े की सब चली गई हैं नीचे और नीचे से घूरे में डालने को है, तो ईशु से कहा है, लेकिन वो कनक को बुला रहा है कि दीदी को भेजो तो उठवा दें। तो इसको भेज रहे थे नीचे जाओ उठवा दो, लेकिन वो भी कम नहीं है।
वो जब तक ये नीचे जाती पहुंचती वो अकेले ही देखिए ले जा रहा है, जब तक ये बाहर पहुंचेगी तब तक ये घूरे में डालकर वापस भी आ जा रहा है। इस तरह से उसको परेशान कर रहा था। ये फिर ऊपर आ जाती, फिर वो कहता हमसे कि मम्मी दीदी को भेज दो या हमको उठवाएं, और नहीं तो हम ले नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ पर इसी बात पर हो गया झगड़ा। ये कह रही है मुझे परेशान सिर्फ कर रहा है, ये देखो कोई पानी डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, मतलब बिना झगड़े का आपका काम नहीं हो सकता है। और इस ये सब जब होता है तो मुझे हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, समझ में नहीं आता है कि गुस्सा करे कि हंसी करे। आ रही। और आज पिटते बचे हैं दोनों, जब ज्यादा हो जाता है ये सब तो मुझे बहुत गुस्सा फिर आ जाता है, फिर दोनों पिट जाते हैं। लेकिन हम मारना नहीं चाहते थे, और ये कह रही थी हम फालतू में परेशान कर रहा है मुझे बार बार, और ये भी कम नहीं है, उसके ऊपर पानी डाल के आई थी, वही आया था। ये सब हो रहा था यहाँ पर, मतलब परेशान भी मुझे बहुत कर लेते हैं ये सब। उसके बाद ये कंडे जो जीने पर रखे हुए थे तो हमने कहा था इसको बरामदे में रखवा दो, हम इधर अम्मा के पास आ गए हैं कपड़े बदलने के लिए। तो ये देखिए बिस्तर ऐसे ही है, अभी सूखेगा तब चढ़ाएंगे। तो नहलाएंगे नहीं, सिर्फ सारे कपड़े बदल देंगे इनके। हाँ ना ना होए बे, कपड़ा बदल दे। हाँ ये बैठी रहो, कपड़ा बदल दे बे। कह रही थी क्या मुझे नहलाने जा रही हो, ठंड लग रही है, तो हमने कहा नहीं नहलाएंगे नहीं, सिर्फ कपड़े बदलेंगे। तो इनको उठाकर अंदर ले जा रहे हैं आंगन में, मतलब और भी करना था कुछ उनको तो वही ले जाएंगे वहां पर सारे कपड़े बदलवा देंगे, क्योंकि काफी ज्यादा गंध आ रही है। दवा की दोस्तों बहुत ज्यादा गंध आ रही थी। तो बस सारे कपड़े बदलवा कर तेल लगा देंगे पूरे शरीर में, बाल बांधेंगे, और तब जाके जो कपड़े इनके उतारे हैं ना वो भी धुल देंगे, और तब जाके फिर जो काम पड़ा हुआ है वो करेंगे। और दोस्तों इसी तरीके से हमारा सारा दिन इसी में चला जाता है, घर के काम, ये काम, वो काम, और रात को भी ठीक से हम सो नहीं पाते हैं। मतलब सारा दिन काम और दिन में भी आराम नहीं मिल रहा है, और पता नहीं क्या मेरी नींद ही कहीं चली गई है। मतलब जब से अम्मा बीमार हुई हैं, ज्यादा जब बीमार हुई हैं, जब दीदी आई थी देखने, तब से हमारी नींद ही कहीं चली गई। मुझे नींद ही नहीं आती है, जैसे कि 2 घंटे 3 घंटे सोए उसके बाद फिर नींद मुझे नहीं आएगी। जैसे कि 8 बजे सो गए हम, 8 बजे नहीं तो 9-10 तो बज ही जाता है, सो गए 2-2:30 बजे नींद खुल जाएगी पक्का मेरी, फिर नींद नहीं आएगी। और कभी कभी तो सारी रात ही ऐसे हो जाता है, मुझे नींद ही नहीं आती है। और कभी कभी क्या है कि जब सो गए, मतलब जब नींद खुल गई तो जागते रहे पूरी रात, तो सुबह आंख लग जाती है, फिर देर हो जाती है उठने में। ये सारी समस्याएं चल रही हैं हमारे साथ भी। अब कब तक चलता है कुछ पता नहीं है। तो कह रही थी मुझे लिटा दो, अंदर लिटा दो, बस कपड़े बदल कर सीधा लिटा दिया है। उसके बाद दोस्तों मुझे नहाना पड़ा था, क्योंकि काफी वैसे कपड़े भी धुलने पड़े थे। तो सब साफ सफाई पूरी करके, और ठीक से नहाया भी नहीं था, ऐसे ही पानी डाल लिया था। और फिर जब धूल मिट्टी वाला काम किया है तो फिर नहाना ही पड़ेगा। तो और फिर दूध रखना रह गया था पकने के लिए, तो वही देखिए राखी निकालने से कितना खाली हो गया दूध बड़वा। और फिर क्या है, एक एक सिंगल कंडा लगाते हैं, उसके ऊपर फिर एक एक कंडा रखते हैं, और बीच में फिर जला के रख देते हैं कंडा, और फिर छोटे छोटे कंडे रख देते हैं। इस तरीके से दूध गड़वा में दूध पकाया जाता है। फिर थोड़ा जब जलने लगेगा ना, थोड़ी आग बन जाएगी, तब जाके दूध छान कर इसी में रख देंगे। और ये डिब्बा भी धुलकर थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। कहते हैं ऐसे दूध नहीं रखना चाहिए, दूध गड़वा में थोड़ा सा पानी डालना चाहिए, ये कहावत है पुरानी। तो बस ये रख देंगे, ये लास्ट काम बचा था। दोबारा से नहाना पड़ा दोस्तों, और काम जो बाकी थे वो कर दिए हैं। अब करेंगे वीडियो एडिट। अम्मा को भी खाना खिला दिया है, सारे काम निपट गए। और अब टाइम भी बहुत हो गया होगा, 2:30 करीब बज रहा होगा। तो दूध रखना रह गया था तो दूध रख दिया है, सुबह रखा नहीं था तो वही रखा हुआ था। और फिर दोस्तों ये शाम का टाइम है, वीडियो भेजकर अभी यहाँ पर लगे हुए हैं जल्दी जल्दी कवर चढ़ाने में, क्योंकि अम्मा बाहर बैठी हुई है, मतलब फ्रेश होने के लिए बिठा दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले गद्दे में कवर चढ़ा देंगे जल्दी जल्दी, कि अगर लाना भी पड़ा तो अम्मा को इसी में बिठा देंगे। क्योंकि
इसमें थोड़ा-सा वो रहता है, बेड पर वो लेटना नहीं चाहती हैं, थोड़ा-सा बेड पर दिक्कत होती है जैसे तख़्त वग़ैरह में। और यहाँ ये गद्दा काफ़ी मोटा हुआ है, घर का भराया हुआ गद्दा है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है। और वो जो कवर साड़ी वाला चढ़ा हुआ था, तो वो तो बिल्कुल ही गंदा नहीं था, इसीलिए उसको धुला नहीं था, क्योंकि डबल कवर है तो अंदर वाला धुला ही हुआ है। तो इसलिए बस ये बिस्तर नीचे का बिछा दिया है सबसे पहले, और उसके बाद रजाई में भरेंगे कवर। तो ये हम कई दिन से सोच रहे थे कि ये बिस्तर धुलने के लिए, कई दिनों से। बीच में क्या है, कथरी धुल दी थी, लेकिन ये कवर नहीं धुले थे। लेकिन चलिए आज हो गया है। अगर मशीन नहीं होती तब तो नहीं सूखते। मशीन में सबसे ज़्यादा आराम मुझे यही मिलती है कि कपड़े सूख जाते हैं। फिर यहाँ अम्मा को लाके बिठा दिया है और जल्दी से फिर कवर चढ़ा रहे थे, तब तक फिर अम्मा को लाना पड़ा, तो रौनक सिलने लगी है। तो फिर जल्दी-जल्दी सिल के इनको उड़ा देंगे। और इस समय इस कमरे में सबसे ज़्यादा समय बीत रहा है सबका। जो कोई आ जाता है इसी में बैठता है। और पढ़ाई-लिखाई बच्चों को देखिए करनी पड़ती है, तो फिर दूसरे कमरे में पढ़ते टाइम फिर दूसरे कमरे में चले जाते हैं, और लेटते भी तीनों उसी कमरे में हैं, क्योंकि देर रात तक पढ़ते रहते हैं। हीटर भी लगा देते हैं, लाइट आती है तो उसी में पढ़ते-पढ़ते फिर जब नींद आ गई बच्चों को तो फिर सो भी जाते हैं। लेकिन हम बराबर इसी कमरे में रहते हैं। तो बस यहाँ पर जल्दी-जल्दी टाँके लगाकर ओढ़ाते हैं, फिर चाय बनेगी, शाम का टाइम है। अब सब बच्चे और इनके पापा सब एक ही भाषा बोलते, कह रहे थे अब तुम मत कुछ करना, आज बहुत काम हो गया है, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी तो बहुत दिक्कत होगी। अब कुछ काम नहीं करना है, अब जो करना सुबह करना, तो देखा जाएगा फिर। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। तो चलिए झगड़े के साथ वीडियो का एंड होता है। नमस्कार दोस्तों।